कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझने वाले हैं। इनके एडवांटेजेस, इनके डिसएडवांटेजेस हम समझने वाले हैं। और एक नेक्स्ट वीडियो में हम डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इनके इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हमारा पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। इसके बाद हम हमारे स्टाफिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से आज हम इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या होता है, आपको जैसे आप स्कूल ज्वाइन करते हो, तो आपको क्या होता है, एक सेक्शन एलोकेट कर दिया जाता है। आपको क्या कर देते हैं, एक सेक्शन एलोकेट करते हैं। मानो सेक्शन ए है, आप हो क्लास 12 सेक्शन ए में। तो अब आप सेक्शन ए में डिप्लॉय कर दिए गए हो। वहां पे कुछ टीचर्स होंगे, ठीक है, जो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो आपको क्या किया, स्कूल ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रख दिया, जो और आपको रख दिया सेक्शन ए में आपको रख दिया। अब सेक्शन ए में आप हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं, ठीक है, कि आपको स्कोर अच्छा करना है, ठीक है, स्कोर आपको अच्छा करना है, आपको वर्क ढंग से करना है, ठीक है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है ना, आपको वर्क पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये आपकी क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन जब आप सेक्शन ए में पढ़ रहे होते हो तब आपके क्या होते हैं, कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, आपका ग्रुप बन जाता है, ठीक है, आपका फ्रेंड्स एंड आपके ग्रुप बन जाते हैं। आप क्या करते हो, साथ में बैठ के लंच करते हो, ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ फोन पे बातें करते हो, ठीक है ना, उनके साथ घूमने जाते हो। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको स्कूल ने एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पुट किया, और क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन में पुट किया तो वहां के जो आसपास के लोग हैं उनसे आपकी कुछ फ्रेंडशिप उनकी बन गई, ठीक है। तो उस फ्रेंडशिप को हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और स्कूल ने जो आपको सेक्शन ए में पुट किया, जो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर पुट किया, उस सेक्शन ए क्लास 12 को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। अगर हम इसको देखें तो हम इसको बोलते हैं ऑफिशियल प्लेस ऑफ वर्क, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको यहां पर रखा है, आपको यहीं पर काम करना है, ठीक है। आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में आओगे, आपको इस जगह आपका काम ये है, आपको यही काम करना है। लेकिन क्या होगा, क्या काम करने वाले आप अकेले ही होंगे क्या? नहीं, आपके साथ 3-4 लोग और काम कर रहे होंगे, अलग अलग लोकेशंस पे होंगे, अलग अलग पोजीशन पे होंगे। तो क्या होगा, उनके साथ आपका एक रिलेशन डेवलप होगा, उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप डेवलप होगी, और उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से देखो, तो अब हम जल्दी से देखते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड इनफॉर्मल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हमको इनके मीनिंग पता चल गए हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं जो खुद की पोजीशन पे होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज, डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच का रिलेशन होता है जो कि बियॉन्ड देयर फॉर्मल रोल्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यहाँ पे कोई भी और काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉर्मल काम होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो और ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, आप जाते हो, काम करते हो, वापस आ जाते हो। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आप अकेले ही सारा काम करोगे, ठीक है ना, किसी से बात नहीं करोगे। जब आप बात करना चालू करोगे तो फ्रेंडशिप डेवलप होगी और उसी फ्रेंडशिप को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
जल्दी से हम देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ पे सिस्टमैटिक वर्क होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस ने जॉब्स क्रिएट कर रखी हैं, लोग आते हैं उस जॉब्स पर, काम करते हैं, चले जाते हैं, काम सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। स्केलर चेन एंड यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वो या तो रिटर्न होता है या फिर ओरल होता है, ठीक है ना। वहां का जो सुपरवाइजर है वो हमको कमांड करेगा, हम वर्कर्स को कमांड करेंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो चेन ऑफ कमांड यहाँ पर फॉलो होती है, ठीक है ना। ऐसे ही हम किसी से भी जाके हम बात नहीं कर सकते, हमको प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है उनसे बात करने के लिए, ठीक है। एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड है, ठीक है ना। इसके थ्रू हम गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक वर्क है, सिस्टमैटिक तरीके से हम काम कर रहे हैं, इसलिए गोल्स अचीव यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काम को ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, काम को एम्फेसिस यहाँ पे दिया जाता है। एक स्कूल के अंदर आप क्लास 12th में हो और उस क्लास 12th में आप सेक्शन ए में हो, ठीक है। अब सेक्शन ए में जो टीचर्स आएंगे वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पढ़ाई करो, उनको रिजल्ट्स ला के दो, ठीक है, यही एक्सपेक्ट करेंगे। वो ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके फ्रेंड्स बन जाए, ठीक है ना, आप फ्रेंडशिप डेवलप करो, ठीक है, बाहर जाके मूवीज देखो। उनका ध्यान इस पर नहीं होगा, उनका ध्यान ये होगा कि आप काम अच्छी तरीके से करो, आप पढ़ाई अच्छी तरीके से करो, ठीक है ना। तो ये होते हैं एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखो क्या होते हैं, डिलेज इन वर्क एंड एक्शन। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि स्केलर चेन फॉलो किया जाता है, क्योंकि स्केलर चेन फॉलो किया जाता है, इसलिए कभी कभार काम के एक्शन में काम को करने के लिए कुछ डिलेज हो जाते हैं, है ना। अगर ऊपर से ऑर्डर नहीं आया होता तो हम काम को उधर ही स्टॉप कर देते हैं, आगे हम काम नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो कभी कभार डिले इन वर्क हो जाता है। सेकंड है इग्नोर्स सोशल नीड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आपके सोशल, कभी कभार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन आपके सोशल नीड्स को भी इग्नोर कर देती है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को मतलब है कि गोल्स अचीव होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को मतलब है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उनके गोल्स अचीव होने चाहिए एंड प्रॉफिट बनना चाहिए। तो वो आपके कभी कभार सोशल नीड्स को भी, है ना, इग्नोर कर देते हैं। कभी कभार स्कूल में क्या होता है, हम लंच पीरियड में लंच, सब लोग दोस्त लोग लंच खाने बैठते हैं, ऐसे जैसे ही हम लंच खाने बैठते हैं वैसे ही कोई ना कोई, है ना, टीचर आ जाएगा या फिर प्रिंसिपल आ जाएगा, सबको बोलेगा कि नहीं खुद की क्लास में जाके खाओ, ठीक है। तो उनका मतलब नहीं है, उनको फोकस नहीं है कि आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रही है नहीं हो रही, उनको मतलब है कि आपके डिसिप्लिन से, आपके काम से, आपके पढ़ाई से, ठीक है बच्चों। नो करेक्ट फीडबैक। यहाँ पे क्या होता है, मुझे बताओ, अगर टीचर आपसे आके बोले कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा, तो आप टीचर की रिस्पेक्ट में टीचर को बोल दोगे कि नहीं नहीं सब टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है सर आप भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असली जो बात है वो आप अपने दोस्त को बताओगे, ठीक है, आप टीचर को नहीं बताओगे, अपने दोस्त को बताओगे। करेक्ट फीडबैक आप अपने दोस्त को दोगे, आप अपने दोस्त को बोलोगे अरे यार ये टीचर ऐसा पढ़ाता है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही रिजिड है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन सर करते हैं ज्यादा, ठीक है ना, कभी हमारे सोशल नीड की पड़ी नहीं है, कभी इनको पता ही नहीं कि हमको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा। ये आप टीचर को जाके थोड़ी ना बोलोगे, ये आप अपने दोस्त को बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फीडबैक अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है, फीडबैक अच्छा नहीं हो पाता। कभी कभार टीचर स्टूडेंट से बोलते हैं कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, स्टूडेंट कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो टीचर मेरे से नाराज हो जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन ले ले। लेकिन जो भी गॉसिप्स है, जो भी फीडबैक आपको देने होते हैं, आप अपने दोस्त को जरूर देते हो, ठीक है, उसको जरूर बताते हो कि मैं क्या फील कर रहा हूं, क्या फील नहीं कर रहा हूं। वैसे ही अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस के बारे में देखें, देखो ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजी है, सिर्फ इन पॉइंट्स को आप कुछ याद कर लो, और ये पॉइंट्स भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, पॉइंट्स बहुत आसान है, एक जनरल बात है ना, ये कोई मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ा रहा, ये जनरल बात है, जनरल स्टेटमेंट है। देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फास्ट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जल्दी से जैसे ही आपको कुछ पता चलता है, आपको पता चलता है एग्जाम्स कब आ रहे हैं, आप पूरे बच्चों को बता देते हो कि भाई एग्जाम्स आने वाले, पढ़ाई करना चालू कर दो, ठीक है। इंफॉर्मेशन जल्दी फैलती है, ठीक है, आपकी सोशल नीड्स पूरी होती है ना, आपकी रिलेशनशिप्स जो आप डेवलप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डेवलप करने को मिलते हैं, ठीक है। करेक्ट फीडबैक, देखो मैंने बोला था ना, यहाँ पे करेक्ट फीडबैक नहीं है लेकिन यहाँ पे करेक्ट फीडबैक है। यूनिटी,
जब दोस्त लोग हो जाते हैं ना, जब दोस्त लोग मिलके काम करते हैं ना, तो एक यूनिटी में काम होता है और काम जल्दी होता है। ठीक है, यूनिटी में काम जल्दी होता है। ठीक है ना, इसलिए हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसलिए हम पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, कि अगर एक डायरेक्शन में हम चलेंगे और एक व्यक्ति हमको बताएगा क्या करना है, तो हम जल्दी से उस काम को कर पाएंगे। ठीक है ना, और हम सब लोग मिलके काम करेंगे ना, तो एक यूनिटी में काम होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। कि क्या होता है, कभी कभार आप क्लास में बात करते रह जाते हो। ठीक है ना, आप बातें कर लेते हो और जो टीचर पढ़ाया वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे गोल्स कभी कभार अचीव नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ बातें कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हमने टारगेट तो बनाया था 95 प्लस का, हमने टारगेट तो बनाया था 95 प्लस का, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोस्तों से बातें करते हैं, हम दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं और हम भूल जाते हैं गोल्स के बारे में, भूल जाते हैं कि हमने 95% का टारगेट रख रखा था। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभार ये दिक्कत होती है। यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं फैलती, र्यूमर्स भी फैलते हैं, यानी अफवाहें भी फैलती हैं। वो टीचर देखो छोड़ के जा रहा है, वो टीचर जाने वाला है, वो टीचर आज क्लास टेस्ट लेने वाला है। ठीक है, तो स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। असलियत में वो चीज नहीं हो रही, असलियत में वो घटना ही नहीं घट रही, लेकिन लोग क्या करेंगे, उसकी र्यूमर्स, अफवाहें फैला देंगे हर जगह। ठीक है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे सिस्टम थोड़ी ना होता है कि आपको ये आपका स्केड्यूल है आपके दोस्त से बात करने का, 15 मिनट्स हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, 15 मिनट्स हम प्रॉब्लम्स में बात करेंगे, नहीं, कोई सिस्टम नहीं होता, फ्री फ्लो बातें होती हैं। ठीक है, फ्री फ्लो, जो गप्पेबाजियां होती है वो क्या होती हैं, फ्री फ्लो होती है, उसको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूं आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ढंग से अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जल्दी से एक हम कंपैरिजन चार्ट देखते हैं जिसके अंदर हमको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो जो चार्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग का डिफरेंस। ठीक है, तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो भी अथॉरिटी रिलेशनशिप होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई सा भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता, ये एम्प्लॉइज के इंटरेक्शन से डेवलप हो जाता है। यहाँ पे ओरिजिन क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिन कैसे होती है, कंपनी के रूल्स से, कंपनी की पॉलिसी से, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोशल इंटरेक्शन से फॉर्म होती है। ये बात आप याद रख लो। यहाँ पे अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी यहाँ पे जितना बड़े मैनेजमेंट में आप हो उतनी ज्यादा आपके पास अथॉरिटी होती है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल क्वालिटीज के बिहाफ पे है ना अथॉरिटी होती है। ठीक है, अगर कोई एक बच्चा है, एक कोई व्यक्ति है, वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना जानता है, तो क्या होता है, वो ग्रुप का लीडर बन जाता है, ग्रुप का लीडर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अथॉरिटी जो भी होती है ना वो पर्सनल क्वालिटीज पर बेस्ड होती है। बिहेवियर देखो, इट इज डायरेक्टेड बाय रूल्स। ठीक है, देखो क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बिहेवियर होता है, जो एम्प्लॉयज का बिहेवियर होता है वो रूल्स के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देयर इज नो सेट बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, ऐसा होता है ना कि मैं एक सीनियर हूं, तू जूनियर है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से तुझसे बात करूंगा, लेकिन फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। सब लोग दोस्त होते हैं, सब लोग दोस्त होते हैं, आपस में ढंग से बात करते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन देखो यहाँ पे लिख रखा है, स्केलर चेन परफॉर्म किया जाता है, वहां पे कोई फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, फ्री फ्लो है। नेचर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है। ठीक है बच्चों, लीडरशिप यहाँ पे क्या होती है, मैनेजर्स आर लीडर्स, जो मैनेजर्स होते हैं वो लीडर्स होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में जो लीडर्स होते हैं वो ग्रुप के द्वारा चूज किए जाते हैं। ठीक है ना, ग्रुप एक लीडर बनाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप। ठीक है बच्चों, तो यहीं के साथ हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, केस स्टडीज वीडियो आने वाली हैं, PYQs, हॉट्स क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं जो अलाइंड है। नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करे जा रहे हैं बेटर रिसर्च के साथ। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आंसर राइटिंग टिप्स, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी सब इस चैनल पर जल्द आने वाली हैं। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम डेलीगेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे और हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।